मेरे पुत्र, आज मैं तुझे डराने नहीं आई हूं। आज मैं तुझे जगाने आई हूं। आज मेरी तीसरी आंख तेरे घर की दहलीज पर ठहरी है, और जो मैं देख रही हूं वो तुझसे छुपा नहीं रहेगा। मेरे लाल, अगर तेरे घर की स्त्री कई दिनों से बीमार चल रही है, अगर दवाइयां बदलती है पर आराम टिकता नहीं, अगर एक बीमारी जाती है तो दूसरी दरवाजा खटखटाती है, तो मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज ये वाणी तेरे घर की रक्षा का कवच बनेगी। मेरे पुत्र, घर केवल इन पत्थर से नहीं बनता। घर बनता है स्त्री की ऊर्जा से। जिस घर में घर की औरत हंसती है, उस घर में लक्ष्मी ठहरती है। जिस घर में वो रोती है, उस घर में संतुलन टूटता है। और जब संतुलन टूटता है तो बीमारी केवल शरीर में नहीं आती, वो परिवार की सांसों में उतर जाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो कारण बताने जा रही हूं जो किताबों में नहीं लिखा जाता। मेरे लाल, बीमारी कभी कभी दवा से ठीक हो जाती है, पर जब बीमारी बार बार लौटे तो वो संकेत देती है। कुछ अनसुना है, कुछ अनदेखा है। संकेत ये कि घर की स्त्री बहुत कुछ अंदर दबा रही है। वो कह नहीं पा रही, वो सह रही है। और जब सहन सीमा पार करता है तो शरीर बोल उठता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं घर की ऊर्जा का रहस्य खोलूंगी। मेरे पुत्र, घर की हवा केवल खिड़कियों से नहीं आती। घर की हवा बातों से बनती है। जहां रोज ताने हो, जहां सम्मान की कमी हो, जहां चुप्पी में रोष भरा हो, वहां हवा भारी हो जाती है। और भारी हवा सबसे पहले स्त्री के शरीर पर असर करती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं समाधान की राह खोल रही हूं। मेरे लाल, दवाइयों के साथ साथ एक दवा और शुरू कर। सम्मान। हर सुबह घर की औरत को आदर से पुकार। उसकी बात बीच में मत काट। कभी कभी उसका हाल पूछ, बिना सलाह दिए। याद रख, सम्मान सबसे बड़ी औषधि है। मेरे पुत्र, उससे कह, जो मन में है कह दे। मत टोको, मत समझाओ, बस सुनो। क्योंकि जब मन हल्का होता है तो शरीर को लड़ने की ताकत मिलती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं रक्षा कवच दे रही हूं। मेरे लाल, इलाज चलता रहे। डॉक्टर की सलाह का सम्मान कर, और उसके साथ साथ ये अभ्यास जोड़ दे। सुबह घर की खिड़कियां खोलकर 3 गहरी सांसें। शाम को घर में 2 मिनट शांति। रात को सोने से पहले बस इतना कहना, मां हमारे घर को संतुलन दे। कोई डर नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ शांति। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे मन का भ्रम तोड़ूंगी। मेरे पुत्र, तू सोचता है मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहती हूं बहुत कुछ। जब घर का पुरुष सहारा बनता है तो आधी बीमारी वहीं थम जाती है। मेरे लाल, अनियमित दिनचर्या बीमारी को बुलाती है। सोने जागने का समय तय कर। भोजन में जल्दबाजी न हो। घर में फोन शोर कम कर। छोटी बातें बड़ा असर करती हैं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना,
क्योंकि अब मैं आशीर्वाद देने आई हूं। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे घर के लिए ये वरदान देती हूं। जहां चिंता थी वहां भरोसा आए, जहां थकान थी वहां विश्राम आए, जहां दर्द था वहां राहत आए। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब एक अंतिम संदेश है। मेरे लाल, बीमारी कोई सजा नहीं, वो एक पुकार है। मुझे सुनो, मुझे समझो। आज तू सुनने लगा है, आज तू समझने लगा है। यही से आरोग्य की शुरुआत होती है। मेरे लाल, याद रख, घर की औरत केवल रसोई, जिम्मेदारी या समझौते का नाम नहीं है। वो घर की धड़कन है। जब वो थकती है तो पूरा घर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, और जब वो संभलती है तो घर अपने आप संभलने लगता है। मेरे पुत्र, घर के लोग उसकी बीमारी को सिर्फ शरीर से जोड़ देते हैं। कोई कहता है कमजोरी है, कोई कहता है उम्र का असर है, पर कोई नहीं पूछता तू अंदर से कैसी है। यही अनदेखापन बीमारी को लंबा खींच देता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो बात बोलने जा रही हूं जो घरों में कभी खुलकर नहीं कही जाती। मेरे लाल, औरत सबसे पहले अपना समय खोती है, फिर अपनी पसंद, फिर अपनी आवाज, और अंत में अपना स्वास्थ्य। वो कहती नहीं क्योंकि उसे सिखाया गया सब ठीक है, पर शरीर झूठ नहीं बोलता। मेरे पुत्र, अगर तू सच में अपने घर को बीमारियों से मुक्त करना चाहता है तो संकल्प ले, हर जिम्मेदारी उसी के कंधे पर मत डाल। कभी कभी तू आगे बढ़, तेरी एक मदद उसके लिए दवा बन सकती है। जब वो बोले तो सुन, समाधान देने की जल्दी मत कर। सुनना ही आधी चिकित्सा है। सिर्फ काम की बातें नहीं, हल्की बातें, हंसी की बातें, खुशी भी एक इलाज है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं घर की ऊर्जा बदलने का उपाय दे रही हूं। मेरे लाल, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई डर नहीं, बस ये कर, सुबह घर में सूरज की रोशनी आने दे। शाम को 5 मिनट सब फोन अलग रखकर शांति से बैठो। रात को सोने से पहले घर की स्त्री से कहो, आज तूने बहुत अच्छा संभाला। ये शब्द उसके लिए औषधि है। मेरे पुत्र, मैं मां हूं, अंधविश्वास नहीं सिखाती, इलाज चलता रहे। डॉक्टर की सलाह पूरी माने, आध्यात्म इलाज का विकल्प नहीं, सहारा है। जब मन शांत होता है तो दवा असर दिखाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे डर को दूर कर रही हूं। मेरे लाल, डर बीमारी को और गहरा करता है, विश्वास उसे हल्का करता है। आज से डर की भाषा बंद कर, उम्मीद की भाषा शुरू कर। घर में बीमारी की चर्चा कम, आराम की चर्चा ज्यादा हो। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे घर को ये वरदान देती हूं, जहां बेचैनी थी वहां शांति आए, जहां थकावट थी वहां सुकून आए, जहां दर्द था
वहां धीरे धीरे आराम आए। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब अंतिम संदेश है। मेरे लाल, घर की औरत कमजोर नहीं होती, वो बस बहुत ज्यादा सह लेती है। आज अगर तूने उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया तो समझ ले, आधी लड़ाई जीत ली। अगर तू चाहता है तेरा घर फिर से हल्का सांस ले, अगर तू चाहता है बीमारी का डर धीरे धीरे बाहर जाए, तो कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये वाणी डराने नहीं, संभालने आई है। मैं तेरे घर के साथ हूं, उस स्त्री के साथ हूं और उस विश्वास के साथ हूं जो आज से तेरे घर में जाग चुका है। जय मां काली।